किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, बड़ी कामयाबी पाने के लिए छोटे छोटे बदलाव करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आप डेली अपने रूटीन में एक लक्ष्य निर्धारित करिए और उस लक्ष्य को पाने के लिए हर संभव कोशिश करिए। और दोस्तों, अपने सफलता के लिए लगन के साथ लगे रहिए, एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, आज है 9 मार्च और 9 मार्च के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की हम डिटेल से चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें, आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें हम आज बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि हमने वीडियो में जीके बूस्टर भी ऐड किया है। दोस्तों, जीके बूस्टर से आपको क्या फ़ायदा होगा? जीके बूस्टर से आपको फ़ायदा ये होगा कि दोस्तों, आपका करंट अफेयर तो क्लियर हो ही रहा है, साथ ही साथ आपका जीके का अन्य नॉलेज भी इंपॉर्टेंट नॉलेज होता है दोस्तों, जो कि हम वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आते हैं। यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों, आज का हमने टॉपिक लिया है संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण हेतु कुछ समितियों का गठन किया गया जो निम्न प्रकार की थी। उन समितियों के बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे और दोस्तों, अंत में हम कल के प्रश्नों का रिवीजन भी करेंगे। तो दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए एंड तक। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के इम्पोर्टेंट प्रश्न से। और आज का इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न है, किस राज्य में एक नई जिन बेरी प्रजाति ग्लाइकोस्मिस एल्बी कार्पा की खोज की गई है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में। दोस्तों, आइए इसके बारे में इंपॉर्टेंट बिंदुओं की चर्चा करते हैं। हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों की एक टीम ने तमिलनाडु में कन्याकुमारी वन्यजीव अभ्यारण्य से एक नई जिन बेरी प्रजाति ग्लाइकोस्मिस एल्बी कार्पा की खोज की है। आपको बता दें कि यह एक एकल आबादी के रूप में पाई गई जो लगभग 2 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है और यह एक सदाबहार छोटा पेड़ होता है जो एल्बी कार्पी है, ग्लाइकोस्मिस एल्बी कार्पिया। ये एक सदाबहार छोटा पेड़ होता है और दक्षिण पश्चिम घाट के लिए स्थानिक है। यह प्रजाति ऑरेंज परिवार के रूटासी से संबंधित है और इन टैक्सोनॉमी जो समूह है उससे संबंधित कई पौधों का उपयोग करके उनके औषधि मूल्य और भोजन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ग्लाइकोस्मिस एल्बी कार्पा तमिलनाडु में खोजी गई है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। उससे पहले प्लीज़ दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, फिलिस्तीन में भारत के किस राजदूत का निधन हो गया है? दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुकुल रॉय का। आइए इसके बारे में आपको हम डिटेल से बताते हैं। मुकुल रॉय दोस्तों फिलिस्तीन में भारत के राजदूत थे और इनका निधन हो गया। साल 2008 के बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी थे और मुकुल आर काबुल और मॉस्को भारतीय दूतावास में भी सेवाएं दे चुके हैं। वे पेरिस में यूनेस्को के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि मंडल में भी सेवाएं दे चुके हैं। तो आपको इनके बारे में ध्यान रखना है। कहाँ के थे ये राजदूत? फिलिस्तीन के राजदूत मुकुल आर्य थे। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और तीसरा प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का 53वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, 53वां स्थापना दिवस आपको ध्यान रखना है, 53वां स्थापना दिवस था। ठीक है, और कब मनाया गया है? तो दोस्तों, ये मनाया जाए 6 मार्च को। कब? 6 मार्च को मनाया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि इसकी स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 को। लेकिन 4 दिन पहले ही क्यों मनाया गया? क्योंकि दोस्तों, अभी आपने देखा यूपी में चुनाव में गृह मंत्री फंसे हुए हैं। वहाँ पर अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं, तो उसी के चलते इसको 4 दिन पहले इसे मनाया गया है, चुनाव के कारण। ठीक, चलिए दोस्तों, इसके बारे में इंपॉर्टेंट बिंदुओं को समझते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 6 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, दोस्तों उत्तर प्रदेश गाजियाबाद कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 53वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। CISF भारत में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है और यह दोस्तों प्रॉपर्टी और प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के साथ साथ परिसर के कर्मचारियों को सुरक्षा भी प्रदान करता है। आपको बता दें दोस्तों, बात आई है CISF की। CISF दोस्तों, CISF एक कैसा अर्धसैनिक बल है? कैसा बल है? एक अर्धसैनिक बल है, आपको ध्यान रखना है। और इसकी स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 को और यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। और CISF के जो CISF हैं, इनके महानिदेशक कौन हैं? तो इनका नाम आप ध्यान रखिएगा, सीलवर्धन सिंह। इनका नाम क्या है? सीलवर्धन सिंह नाम है। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है कि दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष बने हैं DN पटेल। दोस्तों, ये है DN पटेल। DN पटेल के बारे में आइए बताते हैं आपको। भारत में दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना दूरसंचार ऑपरेटरों और उपभोक्ताओं के बीच विवाद को सुलझाने के लिए की गई थी।
इस चैनल का एक अध्यक्ष होता है जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। दोस्तों बात आई है दूर संचार विवाद निपटान अपीली न्यायाधिकरण, हिंदी में तो ये अर्थ, इंग्लिश में क्या फुल फॉर्म होती है? टी डी सेट अर्थात टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। इसकी स्थापना हुई थी 2000 में और मुख्यालय है नई दिल्ली में, राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की और 5वां प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने अम्मा और बहिनी योजना को शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम में हुई है। ठीक दोस्तों, सिक्किम, और जानेंगे हम सिक्किम के बारे में भी दोस्तों इस प्रश्न से संबंधित। तो आइए सबसे पहले इसके इंपॉर्टेंट बिंदुओं की चर्चा करते हैं। अम्मा और बहिनी जो योजना है दोस्तों, इसके तहत सिक्किम सरकार के द्वारा राज्य के सभी गैर कामकाजी माताओं के बैंक खाते में 20,000 भेजे गए हैं और साथ ही साथ कक्षा 9 में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को फ्री में सैनिटरी नैपकिन भी दिए जाएंगे इस योजना के तहत। और ये कहाँ की योजना है? सिक्किम की है। दोस्तों बात आई है सिक्किम की, तो सिक्किम के बारे में हम आपको डिटेल से सभी जानकारी उसके देते हैं। सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि सिक्किम की स्थापना दोस्तों हुई थी 16 मई 1975 में। 16 मई 1975 में सिक्किम की स्थापना हुई थी। तो कब हुई थी, ध्यान डेट भी ध्यान रखें, 1675 में 16 मई। सिक्किम की राजधानी क्या है दोस्तों? सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। आपको बता दें कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग, जो कि किस पार्टी से हैं? सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा से हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री की बात हमने कर दी, प्रेम सिंह तमांग हैं। ठीक है दोस्तों, आप इस चीज़ को नोट की रहिएगा। सिक्किम के गवर्नर की बात करें तो सिक्किम के गवर्नर हैं, राज्यपाल कौन है? तो गंगा प्रसाद है सिक्किम के गवर्नर। वहीं पर अगर देखा जाए सिक्किम के मुख्य न्यायाधीश तो विश्वनाथ सोमदर हैं। कौन है? विश्वनाथ सोमदर हैं। और सिक्किम के दोस्तों 3 पड़ोसी देश हैं। कौन कौन से पड़ोसी देश हैं? तो भूटान, ध्यान रखिएगा, भूटान है, एक चीन है और एक नेपाल है। 3 पड़ोसी देश सिक्किम से सटे हुए हैं। वहीं सिक्किम का एक पड़ोसी राज्य है, तो पड़ोसी राज्य कौन सा है दोस्तों? तो सिक्किम का एक पड़ोसी राज्य है, वो है पश्चिम बंगाल। ठीक है, दक्षिण साइड से टच है। वहीं अगर हम बात करें किस राज्य की सीमा दोस्तों 3 देशों से लगती है, तो 3 देशों से भी हमने बताया, 3 देशों से, भूटान, चीन और नेपाल से सिक्किम की लगती है। ठीक दोस्तों, एक और प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सिक्किम के प्रमुख दर्रे, सिक्किम के प्रमुख अगर दर्रों की बात करें तो नाथुला दर्रा, जिलेपला दर्रा, ये प्रमुख इंपॉर्टेंट दर्रे हैं दोस्तों। एक नाथुला, एक जिलेपला दर्रा को ध्यान रखिएगा। कंचनजंगा पर्वत कहाँ है? तो कंचनजंगा पर्वत सिक्किम में ही स्थित है। वहीं सिक्किम के अगर प्रमुख उद्यान की बात करें तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सिक्किम में स्थित है। ठीक दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट बिंदु आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं 6वें प्रश्न की ओर। और 6वां प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य के मंत्रालय के द्वारा, किस मंत्रालय के द्वारा 2 विशेष पहल संभव और स्वावलंबन की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा MSME मंत्रालय। MSME मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, संभव और स्वावलंबन की। आइए इसके बारे में इंपॉर्टेंट बिंदुओं की चर्चा करते हैं। 4 से 5 मार्च 2022 को नई दिल्ली में केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री हैं भानु प्रताप सिंह। इन्होंने MSME मंत्रालय के द्वारा ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के सहयोग से प्लास्टिक रिसाइकलिंग एवं अपशिष्ट प्रबंधन पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान पूरे देश में विशेष रूप से आकांक्षी जिलों में युवाओं के मध्य उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए 2 विशेष पहल की, एक संभव और एक स्वावलंबन की शुरुआत की है। दोस्तों इसमें एक इसका जो है अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसमें कचरे को जाने और रिसाइकलिंग करना कैसे सही काम और इसे सही तरीके से कैसे किया जाए, ये एक थीम है। इस शिखर सम्मेलन में लगभग 1350 MSMEs ने भाग लिया है और यह सम्मेलन हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको ध्यान रखना है, कौन कौन सी 2 पहल हैं, संभव और स्वावलंबन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। ओके दोस्तों, अब आ गया है हमारा GK बूस्टर। दोस्तों GK बूस्टर हमने जैसे बताया था, संविधान की प्रमुख समितियाँ, इंपॉर्टेंट जो समितियाँ हैं दोस्तों, उनके अध्यक्ष के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं समितियाँ। सबसे पहली समिति है दोस्तों संघ समिति। संघ शक्ति समिति जो है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। संघ शक्ति समिति। वहीं संविधान समिति के बारे में भी ध्यान रखना है। संविधान समिति में भी जवाहरलाल नेहरू ही थे इसके अध्यक्ष। राज्यों के लिए समिति में भी जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। राज्यों तथा रियासतों से परामर्श की समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार पटेल जी थे। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। दोस्तों एक और प्रश्न इसी में बन जाता है, मौलिक अधिकार उप समिति और अल्पसंख्यक अधिकार उप समिति। तो मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक जो समिति है इसकी तो सरदार पटेल हैं, लेकिन जो उप समिति है मौलिक अधिकार की JB कृपलानी है और अल्पसंख्यक की HC मुखर्जी हैं। इसे भी आप ध्यान रखना, आगे आएगा तो हम आपको बताएंगे।
प्रांतीय संविधान समिति की बात करें तो इसमें भी सरदार पटेल हैं। राज्य तथा रियासतों से परामर्श समिति तीन जो हैं, देखिए जवाहरलाल नेहरू की कौन कौन सी तीन है, जवाहरलाल नेहरू की, और तीन ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की हैं। अब आ गया दोस्तों मौलिक अधिकारों पर उप समिति। तो मौलिक अधिकार पर उप समिति मैंने बताया JB कृपलानी जी हैं, और जो अल्पसंख्यक के लिए मैंने क्या बताया था, HC मुखर्जी हैं। अच्छा, झंडा समिति कौन है, झंडा समिति में JB कृपलानी झंडा समिति में भी हैं, ठीक है ना, इसके अध्यक्ष हैं। प्रक्रिया नियम समिति जो है ये राजेंद्र प्रसाद हैं, संचालन समिति भी बोलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय संबंधी समिति है दोस्तों तो HS वारदाचार्यार है इनके अध्यक्ष। वहीं प्रारूप संविधान का परीक्षण करने वाली समिति का अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर हैं, और प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग या मसौदा समिति बनाई गई थी दोस्तों, तो इसके हैं कौन अध्यक्ष, भीमराव अम्बेडकर हैं, ठीक है ना, और 1947 में ये समिति बनी थी, अगस्त 1947 में, ठीक। संविधान समीक्षा आयोग भी बनाया गया था, तो NMN वेंकट चलैया जी इसके अध्यक्ष थे। अच्छा, तो दोस्तों प्रारूप समिति बनाई गई थी, इसमें 7 प्रमुख सदस्य, आपको ये भी ध्यान रखनी है। 7 सदस्य कौन कौन से इसके अध्यक्ष थे, BR अम्बेडकर। अच्छा, क्यों बनाई गई थी प्रारूप समिति, प्रारूप समिति बनाई गई थी जो संविधान है उसकी रूपरेखा उसको सही तरीके से जारी रखने के लिए बनाई गई थी। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो BR अम्बेडकर अध्यक्ष ही थे। पहले ये हो गए सदस्य, उनमें से अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर हो गए, N गोपाल स्वामी अय्यर हो गए, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, इन्हें शॉर्ट में कभी कभी KM मुंशी भी लिखा जाता है ना, तो इसे भी ध्यान रखिए, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, N माधवराव यह BL मित्तल के स्थान पर आए थे, और TT कृष्णमाचारी यह भी DP खेतान के स्थान पर आए थे, और एक थे मोहम्मद सादुल्ला। तो प्रारूप समिति दोस्तों 29 अगस्त 1947 को गठित हुई थी, आपको ध्यान रखना है प्रारूप समिति के बारे में। तो दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट था दोस्तों, आज से आप जरूर अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, शेयर जरूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं, कल के प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। भारतीय रेलवे ने ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण किया, और इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है कवच दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने किस देश के खिलाफ मानवाधिकार हनन की जांच करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आयोग बनाने का फैसला किया है, तो रूस के खिलाफ। राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं, तो MM श्रीवास्तव हैं। नो फ्लाई जोन क्या होता है, हमने कल डिटेल से बताया है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके पहले वीडियो देखिए, बहुत अच्छे तरीके से आपको 100% समझ आ जाएगा। किसी अनाधिकृत विमान को उड़ने की पाबंदी होती है। किस मोटर वाहन कंपनी ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नया AB ब्रांड विडा शुरू किया है, तो ये हीरो के लिए। किस राज्य ने राज्यों में मामलों की जांच के लिए CBI से सहमति वापस ली है, तो ये मेघालय होगा इसका आंसर। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और दोस्तों तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब शेयर कमेंट करिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और धन्यवाद, मिलते हैं दोस्तों आपसे कल।